कैसे बटी फौज, खजाना, बग्घी और हाथी। डॉक्टर चंद्र त्रिखा का लेख है दोस्तों। विभाजन की विभीषिका इन दिनों पूरे देश में चर्चा का केंद्र है। लगभग सभी नगरों में इस विभीषिका पर आधारित सेमिनार, नाट्य प्रस्तुतियां और अन्य विचार गोष्ठियां हो रही हैं। इस अवसर पर यह जानना अत्यंत दिलचस्प है कि इन्हीं दिनों 79 वर्ष पहले 79 वर्ष पहले क्या क्या घटा। 14 अगस्त 1947 को विभाजन के बाद नया देश पाकिस्तान बना था। जब धर्म के नाम पर देश के टुकड़े हुए थे तो सबसे मुश्किल काम था चल अचल संपत्ति का बंटवारा। विभाजन के दौरान दोनों देशों के बीच सैनिक और सैन्य संपत्ति, खजाना, शाही वाहन, कार्यालय, फर्नीचर, स्टेशनरी आइटम, यहाँ तक कि बल्ब और पेन पेंसिल तक का बंटवारा हुआ था। दरअसल इस वर्ष 79वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। इस तारीख से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 धर्म के नाम पर देश के टुकड़े हुए तो सबसे मुश्किल काम था विभिन्न संपत्तियों का बंटवारा। यह बंटवारा कहीं कहीं हास्यास्पद भी था और भैया हास्यास्पद भी हो गया था। फौजी, खजाना, बग्घी और हाथी को कैसे बांटा गया। जेमनी नाम की हथनी को लेकर क्यों विवाद हुआ था। अंग्रेजों का जाना और भारत पाकिस्तान का विभाजन होना तय हो गया था। तब एक ब्रिटिश वकील और सिरिल रेडक्लिफ की नई सरहद तय करने का काम दिया गया। इसी के साथ भौगोलिक विभाजन पूरा हो गया। अब सवाल यह था कि फौज, खजाना और सांस्कृतिक वस्तुओं का बंटवारा कैसे किया जाए। 16 जून 1947 को पंजाब विभाजन समिति का गठन किया गया। इसका काम था वित्त, सेना और वरिष्ठ प्रशासनिक सेवाओं के विभाजन के साथ ही उनके कार्यालय और उपकरणों का बंटवारा। हालांकि बाद में इस समिति का नाम विभाजन परिषद कर दिया गया था, जिससे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। और जी 14 अगस्त 1947 को पुरानी भारतीय सेना को बांटने का आदेश आ गया। ब्रिटिश भारतीय सेना का यह आखिरी आदेश था। सैनिकों से कहा गया कि वे अपनी मर्जी से भारत या अन्य व नए बने राष्ट्र पाकिस्तान को चुन सकते हैं। इसमें भी एक शर्त रखी गई थी कि एच.एम. पटेल की किताब राइट ऑफ पैसेज के मुताबिक शर्त यह थी कि पाकिस्तान का कोई भी मुस्लिम भारतीय राज्य में और भारतीय का कोई भी मुस्लिम पाकिस्तान के सशस्त्र बलों में शामिल नहीं हो सकता। ब्रिटेन के नेशनल आर्मी म्यूजियम की रिपोर्ट के मुताबिक विभाजन के बाद 2/3 जवान भारत को मिले और 1/3 पाकिस्तान चले गए। इस तरह 26 लाख जवानों ने भारतीय सेना और करीब 14 लाख जवानों ने पाकिस्तान को चुना था। पाकिस्तान को चुनने वालों में ज़्यादातर मुस्लिम थे। इस रिपोर्ट के अनुसार 98% मुस्लिम सैनिकों ने मुल्क के तौर पर पाकिस्तान को चुना था, जबकि सिर्फ 554 मुस्लिम अधिकारियों ने ही भारत में रहने का फैसला किया था। विभाजन से भारतीय सेना में करीब 36% मुसलमान थे, जो घटकर 2% रह गए। इनमें ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, ब्रिगेडियर
मोहम्मद अनीस अहमद खान और लेफ्टिनेंट कर्नल इनायत हबीबुल्लाह जैसे कुछ अधिकारी शामिल थे जिन्होंने भारत को अपना वतन चुना था। प्रोफेसर वजीरा जमींदार की किताब द लॉन्ग पार्टीशन एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न साउथ एशिया है लखनऊ के एक सैनिक गुलाम अली किरमिक अंग बनाते थे। विभाजन के वक्त वह पाकिस्तान की मिलिट्री वर्कशॉप में थे। उनको लखनऊ वापस जाने से मना कर दिया और पाकिस्तान की सेना में शामिल कर दिया गया था। पाकिस्तान सेना ने 1950 में गुलाम अली को यह कहकर निकाल दिया कि तुम भारत के नागरिक हो। जब वह हाँ पाकिस्तान सेना ने 1950 में गुलाम अली को यह कहकर निकाल दिया था कि तुम भारत के नागरिक हो। जब वह भारत लौटे तो उन्हें पाकिस्तानी सैनिक मानकर बिना परमिट के सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 1951 में अली की जेल से रिहा कर पाकिस्तान भेज दिया। अली ने 6 साल तक दोनों देशों की जेल और रिफ्यूजी कैंपों में काटे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान में एक मुसलमान सैनिक माना गया और इस आरोप में जेल भेज दिया गया कि वह हिंदू कैदियों के कैंप में रह रहा था। वित्त का बंटवारा। सेना के बंटवारों के बाद दूसरी बड़ी चुनौती यह थी कि धन का बंटवारा कैसे किया जाए। विभाजन परिषद ने तय किया था कि एक ही केंद्रीय बैंक 1 साल तक दोनों देशों में सेवाएं संचालित करेगा। 31 मार्च 1948 तक दोनों देश मौजूदा सिक्के और मुद्रा को जारी रखेंगे। 1 अप्रैल से 30 सितंबर 1948 के बीच पाकिस्तान नई मुद्रा पेश करेगा लेकिन पुरानी करेंसी भी वैध रहेगी। वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट पाकिस्तान सरकार की मुहर के साथ वहां सालों साल चलते रहे। दस्तावेज बताते हैं कि बंटवारे में पाकिस्तान की कुल 75 करोड़ रुपए दिए गए थे और भारत ने समझौते के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए दिए और बंटवारा होते ही पाकिस्तान की ओर से कबालियों के भेष में आए सैनिकों ने कश्मीर में हमला किया। इससे नाखुश भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 2 टूक कह दिया कि कश्मीर पर प्रस्ताव के बिना पाकिस्तान को कोई भुगतान नहीं होगा। महात्मा गांधी तब इससे नाराज हो गए। उनका कहना था समझौते के मुताबिक पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपया और दिए जाएं। इसके लिए वह अनशन पर बैठ गए। ऐसे में पटेल की आपत्तियों के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मजबूरन 15 जनवरी 1948 को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने पड़े थे। मजेदार बात यह है कि दोनों देश दावा करते हैं कि आज भी एक दूसरे पर उनका पैसा बकाया है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2000
22-23 में पता चलता है कि पाकिस्तान पर भारत का 300 करोड़ रुपए का कर्ज है। वही 2014 में पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने कहा था कि भारत पर उसका 560 रुपए का बकाया है। सिक्का उछालकर हुई बग्गी का सिक्का उछालकर हुआ बग्गी का बंटवारा। दोस्तों, सिक्का उछालकर बग्गी का बंटवारा हुआ। विभाजन के दौरान दोनों देशों में चल अचल संपत्ति को लेकर खूब हंगामा हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा खींचतान वायसराय की घोड़ा बग्गी एवं घोड़ा गाड़ी एवं बग्गी के लिए हुई थी। पुस्तक फ्रीडम्स एंड मिडनाइट के मुताबिक वायसराय के पास हाथ से घड़ी सोने और चांदी से बनी 12 बग्गी थी। इनमें से 6 बग्गी सोने और 6 बग्गी चांदी की थी, जिन पर शानदार सजावट थी और लाल मखमली गद्दियां लगी थी। भारत के वायसराय और शाही मेहमानों को इनमें बिठाकर राजधानी में घुमाया जाता था। समस्या यह थी, बग्गियों के सेट को तोड़ना ठीक नहीं था। ऐसे में तय किया गया कि एक को वायसराय की सोने की और दूसरे को चांदी की बग्गी दे दी जाए। दोनों देश सोने की बग्गी लेने पर अड़े रहे। कई दिनों तक बहसबाजी हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। फिर तय हुआ कि सिक्का उछालकर फैसला कर लिया जाए। तब वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के एडीसी लेफ्टिनेंट कमांडर पीटर होज ने अपनी जेब में से चांदी का सिक्का निकाला और हवा में उछाल दिया। इस दौरान पाकिस्तान सेना के उस वक्त नए नए नियुक्त हुए कमांडर मेजर याकूब खां और भारतीय सेना के कमांडर मेजर गोविंद सिंह भी खड़े थे। विभाजन से पहले दोनों वायसराय के बॉडीगार्ड थे। सिक्का खनकता हुआ गिरा तो दोनों देखने लगे। तभी मेजर गोविंद खुशी से चिल्ला उठे, बोले, सोने की बग्गी भारत की हुई। तो भैया, सिक्का उछाल उछाल के हुए सारे काम। अन्वेषा सेन गुप्ता के शोध पत्र ब्रेकिंग अप डिवाइडिंग असिस्टेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन टाइम्स ऑफ पार्टीशन के मुताबिक संपत्ति के बंटवारे के दौरान बंगाल के वन विभाग के स्वामित्व वाले एक हाथी जयमनी को लेकर भी रस्साकसी हुई थी। दरअसल उस वक्त हाथी जयमनी की कीमत एक स्टेशन बैग लग्जरी कार के बराबर थी। तय हुआ था कि पश्चिम बंगाल को वाहन मिलेगा और पूर्वी बंगाल को जैमनी। विभाजन के वक्त जैमनी पश्चिम बंगाल के मालदा में थी और जैमनी को पूर्व बंगाल भेजने के खर्च को लेकर मालदा के कलेक्टर ने कहा कि पूर्वी बंगाल सरकार को हाथी का भुगतान करना चाहिए, क्योंकि यह उनके हिस्से में आई है। वहीं पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि मालदा ने हाथी का इस्तेमाल किया था, इसलिए उन्हें खर्च वहन करना चाहिए। अंततः राजनयिक हलकों में जाने के बाद यह विवाद सुलझा। कुल मिलाकर कैसा संवेदनशील था यह बंटवारा, जिसमें 2.5 करोड़ लोग बेघर हुए थे और 15 लाख के लगभग मारे गए थे। दोस्तों भैया, ये कैसे बटी फौज, खजाना, बग्गी और हाथी, ये बंटवारा कितने खून खराबे के बाद हुआ है। और दोस्तों आज 79 मतलब 80 साल के आसपास हो गए हैं, लेकिन
बंटवारा होने के बाद, धर्म के नाम से देश बनने के बाद भी समस्या वहीं की वहीं सुलझी नहीं है। और भैया आतंकवादी हमले और आए दिन लड़ाई झगड़े और जनता मारी जा रही है, फौजी सैनिक मारे जा रहे हैं, यही चल रहा है दोस्तों। इसका क्या निचोड़ निकला? आपसी भाईचारा प्रेम सब खत्म हो गया दोस्तों। फिर भी हमारे लोग इससे कोई सीख या जानकारी नहीं ले रहे हैं दोस्तों। हमारी जानकारी और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो भाई लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए। हम नई नई जानकारी ढूंढ ढूंढ के लाते हैं।